हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने ग्रामर की सीरीज़ में कुछ वीडियोस को रिप्लेस कर रहा हूं नई वीडियोस के साथ। यानी मैं अपनी पुरानी वीडियोस को डिलीट करके उनको नए वीडियोस में कन्वर्ट कर रहा हूं। यानी मैंने क्या किया है कि जो भी क्वालिटीज़ डब्स हैं, थोड़े वॉइस की प्रॉब्लम्स है, उनको मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, उसी में मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी है जिसको आप देख सकते हैं फिर से अच्छी क्वालिटी में और अच्छे ही एग्जाम्पल्स के साथ मैंने बनाई है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था अल्फ़ाबेट और लेटर्स के बीच में डिफरेंस, साउंड को ही हम लेटर्स कहते हैं और सबसे छोटी यूनिट इंग्लिश की क्या होती है मैंने आपको बताया है। एंड देन मैंने आपको बताया है वर्ड के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं लेटर्स के ही बारे में। उनके ज़रा टाइप्स भी होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एंड देन बात करेंगे सेंटेंसेस के बारे में, थोड़ा सा वर्ड्स के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे बीच में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और आपका स्वागत है आपके ही चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था अल्फ़ाबेट के बारे में, तो यहाँ दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पूरे अल्फ़ाबेट को लिख दिया, मतलब अल्फ़ाबेट को ही लिखा। पूरे अल्फ़ाबेट इसलिए मैं नहीं बोल रहा क्योंकि आपका ए लेटर होता है, ए अल्फ़ाबेट नहीं होता। ए को हम क्या बोलते हैं, ए को हम बोलते हैं लेटर। बी आपका क्या होगा, लेटर होगा। लेकिन ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं अल्फ़ाबेट। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा रिवाइज करा चुका हूँ फिर से। ठीक है, अब हम ज़रा बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि लेटर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। जर्नली अगर बात करें तो लेटर्स को हमने बांट दिया है दो भागों में। ऐसे तीन होते हैं लेकिन मैं अभी हम दो ही के बारे में बात करेंगे। पहला होता है आपका वोवेल और दूसरा होता है आपका कॉन्सोनेंट। पहला आपका होता है वोवेल एंड दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। आप सभी जानते होंगे क्योंकि ये सब बहुत ही मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि वोवेल्स आपके होते हैं 5। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ये आपको बताया गया होगा। ठीक है, 5 होते हैं। कितने होते हैं वोवेल्स आपके, होते हैं 5। बाकी जितने भी बचे हैं वो सब आपके चले जाते हैं कॉन्सोनेंट, बी सी डी एफ, ये इसी तरीके से आपके जेड, ये सब आपके क्या हो जाते हैं कॉन्सोनेंट। ये कितने हो जाते हैं तब, 26 आपके पूरे लेटर्स होते हैं। कितने हैं, 26 है। ठीक है, इसमें से आप 5 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, 21। और ये 21 जितने बचे इसको हम लोग बोल देते हैं कॉन्सोनेंट। एक आपका होता है सेमी वोवेल। क्या होता है आपका, एक सेमी वोवेल होता है। ठीक है, सेमी वोवेल क्या होता है, सेमी वोवेल वोवेल का भी काम करता है और आपका कॉन्सोनेंट का भी काम कर रहा होता है। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सेमी वोवेल आपकी नॉलेज के लिए बता दो होते हैं 2, और कहीं कहीं आप देखेंगे तो 3 भी मिल जाते हैं। ओके, तो अभी हम इसके ऊपर भी डिस्कस नहीं करेंगे। जनरली आपको ज़्यादातर लोग जानते हैं कि 2 होते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, और हम इसी पे अभी रहने वाले हैं क्योंकि यही हमारे कॉन्सेप्ट में आने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ तक अभी तक बताया क्या, वोवेल्स के टाइप्स बता दी। वोवेल कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू 5 होते हैं वोवेल, और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 21 होते हैं। अब इनको तो मैं गिनवा नहीं सकता, लेकिन हाँ वोवेल्स को मैं सर्कल जरूर कर सकता हूँ। ए ई आई ओ यू आपके क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं। बात समझ में आई। और जितने और सब बचे हैं उसको हम बोल देते हैं कॉन्सोनेंट्स। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा बात कर लेते हैं और आगे, एंड देन इससे पहले मैं इस बोर्ड को रफ कर देता हूँ, देन हम बात करेंगे आगे। दोस्तों अब हम जरा फिर से बात कर लेते हैं, जरा आते हैं फिर से जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वर्ड के बारे में, क्योंकि इसमें मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको नहीं बताया है। ठीक है, उसके बारे में हम बात अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स क्या होते हैं पहले आप बताइए कि ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जिसके पास सेंस होता है या फिर मीनिंग होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, वर्ड कह देते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैंने बोला कि कोई वर्ड, मैंने रैंडमली आपको कोई भी वर्ड दे दिया, जैसे कि मान लीजिए मैंने दिया YARDSTV, ऐसा कुछ मैंने वर्ड दे दिया। अब मैंने बोला, मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स दे दिया, अब मैंने बोला आपसे कि बताइए कि जो आपको दिख रहा है ये आपका वर्ड है या फिर नहीं है। तो आप कैसे पता करोगे,
आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ, और साथ में हम सेंटेंस की भी थोड़ी बात करेंगे, एंड देन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। और भी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ। पिछली वीडियोस में मैंने बताया है, लेकिन मैं इसको फिर से क्लियर करूँगा। तो देन मैं इसको भी हटाता हूँ। तो अब हम जानते हैं कि कैसे हम पता करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं ना, ज़्यादातर उसमें से 70% जो वर्ड्स होते हैं वो चलते हैं आपके रूल्स पे, ठीक है, और 30% के आसपास जो आपके वर्ड्स होते हैं वो बिना रूल के चलते हैं, ठीक है, यानी विदाउट रूल्स, ठीक है, यानी इनमें कोई रूल्स लागू नहीं होते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्योंकि 70% क्या कहीं और से आए हैं क्या, और 30% कोई कहीं और से आए हैं क्या? ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे कि आप हिंदी में जानते होंगे कि कई ऐसे मतलब वर्ड्स होते हैं, कई ऐसे शब्द होते हैं जो कि हम विदेशी भाषाओं से उठा के लाए होते हैं, जैसे कि रिक्शा, सुल्तान, तलाक, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये हमने दूसरे भाषा से उठाकर लाए होते हैं, एज इट इज हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में भी कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि दूसरी लैंग्वेजेस से हम उठा के लाए होते हैं, ठीक है, इसीलिए उसके ऊपर ये रूल्स काम नहीं करते, जो कि आपके ये जो रूल्स है 70% वाले, ठीक है। इसलिए 30% जो वर्ड्स है आपके दूसरी लैंग्वेजेस से उठाए लाए होते हैं या फिर कुछ और रीजंस होते हैं, उसके बाद आपका ये 30% आपका कंट्रीब्यूशन करता है विदाउट रूल वाले, ठीक है। बात समझ आएगी नहीं है, इतना बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ओके। अब जरा बात कर ले तो वो रूल्स हैं क्या, उनमें से कुछ रूल्स मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। पहला रूल ये है कि कोई भी वर्ड तभी होगा जब भी आपको कभी पहचानना हो कि कोई वर्ड है या नहीं है, तो आपको बस इतना देखना है कि कोई भी वर्ड होगा ना उसमें आपका कम से कम एक वॉवेल तो होगा ही, कम से कम एक वॉवेल तो होगा ही, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई ना कोई एक तो होगा ही, बिना वोवेल के वर्ड्स नहीं बन सकते, ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखना। दूसरा रूल ये है कि आपका एक बार में 3 टाइम्स यानी 3 बार आपके कॉन्सोनेंट्स नहीं आ सकते, आपके 3 बार एक साथ कॉन्सोनेंट्स बिल्कुल नहीं आ सकते। यहाँ अगर मैंने जो वर्ड्स लिखा था एस, के, टी, भी, हाँ आई मैंने कर दिया, एन कर दिया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये वर्ड्स है या नहीं है, तो कैसे पता कर लेंगे? आपको पहले ही पता चल जा रहा है कि यहाँ 3 बार कॉन्सोनेंट्स है, जो कि ऐसा कभी भी नहीं होता। जब 3 बार कॉन्सोनेंट्स आते तो उनके बीच में एक वॉवेल जरूर होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो इसलिए इसको वर्ड हम नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपके मन में ना कई सारे ऐसे वर्ड्स आ रहे होंगे जो कि आप बोल रहे हो सर यहाँ तो सेंस निकल रहा है और इनमें कॉन्सोनेंट्स मतलब वोवेल्स भी नहीं है, तब भी ये वर्ड्स कहलाए हैं, कैसे, ऐसे कैसे? जैसे कि मैं अगर मैं बात करूं कुछ एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ, जैसे कि मैंने आपको बोला जिम में अगर आप देखें तो वोवेल्स नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग निकलता है, क्या निकलता है? जहां आप एक्सरसाइज करते हैं, व्यायामशाला, ठीक है। इसी तरीके से होता है स्काई, क्राई, तो इसका भी तो आपका मीनिंग निकल रहा है ना, सॉरी यहाँ सी होगा, ठीक है, तो इसका भी आपका मीनिंग निकल रहा है। तो ये होते हैं आपके एक्सेप्शंस। बात समझ में आई कि नहीं है, ये बात आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये आप रूल्स ज़रा याद रख सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं तुक्का मारने के लिए या फिर थोड़े मोड़े नॉलेज के लिए आपको ये आपके रूल्स आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो आपको ये रूल्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब हम बात करते हैं सेंटेंस के बारे में ज़रा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ज़रा सेंटेंस की। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज पूरा सेंस पे काम करता है, यानी अगर आपके पास सेंस नहीं है, सेंस नहीं है मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नॉनसेंस है, लेकिन ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी चीज़ मेरा इंग्लिश में अगर सेंस नहीं है तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, ऐसी बात आप समझ सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको वर्ड्स को बताया था, वर्ड्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जिसके पास सेंस होता है, सेंस के बिना आपका वर्ड नहीं बनता, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करते हो, जब आप वर्ड्स को मिलाना शुरू कर देते हो ना, जब आप वर्ड्स को मिलाना शुरू कर देते हो ना इस तरीके से, ठीक है, जैसे कि वर्ड्स को आप मिलाना शुरू कर दोगे तब हम इसी को बोल देते हैं सेंटेंस। लेकिन कैसे? अब यहाँ एक और है बात, नोट पॉइंट ये है
कि उसका सेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंस होना चाहिए, यानी मीनिंग निकलना चाहिए। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंसेस। बात समझ में आई कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हों, लेकिन जिसके पास सेंस हो। जैसे कि ही इज राम, ही इज राम, वह क्या है? वह राम है। इसका सेंस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? जैसे कि मैं हिंदी में ही बोल देता हूँ, वह राम है, तो वह एक शब्द है, हाँ, ठीक है। इसी तरीके से ही भी आपका एक वर्ड है, हाँ है, बिल्कुल। राम एक शब्द है, हाँ है, तो इसी तरीके से राम यहाँ भी एक मीनिंग निकल रहा है, ये भी एक वर्ड है, हाँ है सर, ठीक है। इस भी आपका एक शब्द ही है, और इस भी आपका यहाँ भी एक शब्द दिख रहा हो, ग्रुप ऑफ लेटर्स, इसका भी एक सेंस निकलता है, ठीक है ही आवाज़ इसकी निकल रही होती है इसकी, ठीक है। तो यानी ये आपका ग्रुप ऑफ यानी समूह है शब्दों का। शब्दों के समूह को जिसके पास अर्थ हो उसको हम कह देते हैं क्या? वाक्य कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वाक्य कह देते हैं। इसी तरीके से ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम बोल देते हैं सेंटेंस। बाय द वे, आपको सेंटेंस को हिंदी में वाक्य ही कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वाक्य ही कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये होता है मतलब। लेकिन अगर मैं कह दूं है राम वह, तो इसका आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो कर दूं क्या? इज राम ही, ऐसा कुछ मैं कर दूं तो इसका आपका सेंस इंग्लिश में नहीं निकलता है। आप जनरल अगर अपनी सेंस लगा ले, अगर अपना बुद्धि लगा ले, तो आपको इतना तो इससे समझ में आ जाएगा, है राम वह है, तो इतना तो समझ में आ जाएगा कि वह राम है, ऐसा कहा जा रहा होगा। आप अपने सेंस से लगा सकते हो, लेकिन इज राम ही ऐसा जब बोलेंगे ना इंग्लिश में, तब में भी आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स तो हो, लेकिन जिसके पास मतलब हो, मीनिंग हो, सेंस निकले, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। और कुछ नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना है, इसका भी अगर आप बनाने जाएं डेफिनेशन, क्या बनाने जाएं? डेफिनेशन, तो मैं आपको यहाँ एक डेफिनेशन ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करेंगे? ग्रुप ऑफ लेटर्स, सॉरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बार बार शायद मैंने लेटर्स बोलते लेकिन होते हैं वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंसेस। क्या होते हैं? विच हैज़ मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंसेस। विच हैज सेंस या फिर मीनिंग, बात खत्म, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये होते हैं आपके सेंटेंसेस। तो आज के लिए मे भी इतना ही अच्छा होगा। और दोस्तों, आपने वीडियो भी समझ में आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने लाइक भी कर दिया होगा, मुझे आशा है आपको समझ में जो आया होगा। एंड देन आप कमेंट कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट, आपकी फ़ीस है, बिल्कुल कोर्स आपका फ्री है। एंड देन आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए, ताकि आगे के नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको सेंटेंसेस के टाइप्स बताने वाला हूँ, उसके अगली वीडियोस में आपको सेंटेंसेस के पार्ट्स बताने वाला हूँ, और उसके बाद मैं पार्ट्स की भी पार्ट्स बताने वाला हूँ, यानी पार्ट्स के भी टाइप बताने वाला हूँ, यानी सब्जेक्ट के भी टाइप्स बताने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट के भी टाइप्स बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, तो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।